कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर था और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया, कुछ काम चल रहा है, उस पर भी परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। शिक्षकों की प्रोन्नति कब तक होगी और प्रोन्नति के विषय में माननीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी सर के द्वारा क्या कहा गया है, इस खबर को हम आपको पूरे सुनाएंगे। और आज विधान परिषद में क्या क्या हुआ और किन किन बातों पर शिक्षा मंत्री सहमत हुए, विशिष्ट शिक्षकों की सेवानिरंतरता के विषय में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं माननीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी सर से। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज दिन भर विधान परिषद में शिक्षा से संबंधित, शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित किन किन समस्याओं का समाधान हुआ, आइए हम माननीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी की जुबानी सुनते हैं और समझते हैं कि आज विधान परिषद में क्या क्या हुआ। साथियों नमस्कार। आज मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर और आपकी कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने किन बिंदुओं पर हमें क्या आश्वासन दिया और हमने क्या पहल की थी। उसमें 2 काम आज आपका हो गया। मुझे खुशी है कि हमने इसकी जिस चीज के लिए पहल की, आप सभी का विश्वास आज जो समस्या थी उसको निपटाने में सफल हुआ है। एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य लिख दिया गया और इस प्रकार की विसंगति हुई। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर मिलकर अनुरोध किया था कि आप इस त्रुटि को दूर करिए, इन लोगों को डाउटफुल करार दिया जा रहा है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पर पत्र निकाल देते हैं कि जो उनके नियोजन पत्र में जो कैटेगरी है वही कैटेगरी उनका कैटेगरी माना जाएगा। परीक्षा का विषय और कोटि होना दोनों अलग, परीक्षा का विषय होना और शिक्षक की कोटि होना दोनों अलग अलग विषय वस्तु। तो इस संबंध में आज आपके समस्या का निराकरण कर दिया गया है और एक समस्या ये सुलझा लिया गया है, जो भी डाउटफुल वाले थे उन लोगों की काउंसिलिंग हो जाएगी। दूसरा प्रयास था हमारा कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सीटेट थे और आरक्षित कैटेगरी के थे, जो SC ST OBC महिला, इस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी थे, इन लोगों के लिए सीटेट में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंकों की बाध्यता थी। सामान्य कैटेगरी को 150 अंकों में 60% अंक लाना पड़ता है और जो आरक्षित कोटि के हैं उनको 55% अंक लाना पड़ता है। तो 55% अंक लाने के लिए इनको 82.5 अंक 55% होता है और एक प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार मिलता है। तो आधा अंक मिलने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर 82.5 हो नहीं सकता था। तो जिनको 82 अंक आया उन लोगों को ये लोग उत्तीर्ण नहीं मान रहे थे। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर और कहा कि भाई ये आधा अंक कहां से आएगा,
इसलिए इसको आप 82 अंक पर उत्तीर्ण मानिए। और उस संबंध में भी डिपार्टमेंट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और 82 अंक जिनको भी सीटेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में भी पत्र जारी कर दिया गया है। यह दो बड़ी बातें हैं और ये दो काम हुआ। आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर था और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया, कुछ काम चल रहा है, उस पर भी परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि किसी एक विषय वस्तु को जब मैं उठाता हूं, कोई पहल करता हूं, तो उस पर भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं कि हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई बहन, एक बार में सारा मामला कैसे उठ जाएगा? और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है, तो जब परिषद की कार्रवाई जब चल रही है तो यह 28 मार्च तक चलनी है। हम प्रतिदिन आपके मुद्दे पर कुछ न कुछ लेकर हम खड़ा रहते हैं, तो हम जो कुछ भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। सेवा निरंतरता के विषय पर आज भी हम सदन में बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को हमने कुछ कागजात उनको सदन के अंदर ही उपलब्ध कराया है, हमने बताया वित्त विभाग के रूल। तो आपके जो भी इश्यूज हैं, सभी इश्यूज पर हम तथ्यात्मक तरीके से टेक्निकली हम उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एक एक समस्या को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाएंगे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर समस्या पर हमारी नजर है। आप विश्वास तो केवल करिए। अब आप अन्य से तरीके प्रेशर बनाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी प्रश्न हमने सदन में डाला है, सदन के पटल पर वह प्रश्न जब आता है, ऐसा नहीं है कि गए सदन में और कुछ भी जाकर पूछ दिए। जो पूर्व से प्रश्न डाला गया है वह डिपार्टमेंट और सदन खुद तय करता है कि ये पटल पर कौन सा आएगा, और जब आता है तब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर वहां कोई बात कभी भी उठा दी। तो आपके जितने प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर हमने प्रश्न बनाकर डाल रखा है। हमारी कोशिश थी हम लगभग 70-75 प्रश्न डाले हुए। तो धीरे धीरे जो आता जाएगा, मौका मिलता जाएगा, हम सब पर बोलेंगे भी, समाधान की दिशा में प्रयास भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर अधिकारियों से मिलना होगा, कॉल करना वो भी करेंगे, माननीय मंत्री से भी बात करनी होगी। हम सब पर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।